साथियों नमस्कार। देखिएगा इसका ट्रिक क्या है। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन क्या है। बोला है उपरोक्त आकृति में 5 सर्वांगसम आयत दिए गए हैं। सर्वांगसम आयत का मतलब है बराबर लंबाई चौड़ाई वाले, बराबर साइज वाले, जिनमें से प्रत्येक के बड़ी भुजा की लंबाई x मीटर, प्रत्येक आयत के बड़ी भुजा की लंबाई x मीटर है और आकृति का कुल क्षेत्रफल 6000 वर्ग मीटर। पूरी आकृति का जो क्षेत्रफल है, पूरी आकृति का वह 6000 वर्ग मीटर है। तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है x का मान क्या होगा। यहाँ पे आपको एक ऐसा ट्रिक बताया जाएगा जिसकी मदद से इस तरह के किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकालने में मात्र आपको 5 सेकेंड का समय लगेगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या बोला है कि 5 इसमें आयत है। देख लीजिए 1 2 3 4 5, कुल मिला के कितना आयत है इसमें 5, और पांचों का जो साइज है वह बराबर है, क्योंकि सर्वांगसम बोला है। सर्वांगसम का मतलब कि समान लंबाई चौड़ाई वाले। आगे प्रत्येक आयत के बड़ी भुजा की लंबाई x मीटर। अच्छा मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए यह एक आयत है। अब इस आयत का यह छोटा भुजा हो गया, यह बड़ी भुजा हो गया, इसका लंबाई कितना है x है। उसी तरीके से यह भी आपका एक आयत है, यह जो है इसका छोटा भुजा हो गया, यह बड़ी भुजा हो गया, इसका लंबाई कितना दे रखा है x, यानी प्रत्येक आयत के पांचों आयत के बड़ी भुजा का लंबाई दे रखा है x मीटर, और इस पूरे आयत का क्षेत्रफल है 6000 वर्ग मीटर। तो हमें बताना है x का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए x का वैल्यू निकालने का ट्रिक यहाँ पे क्या होगा। पूरे आयत का जो क्षेत्रफल आपका दे रखा है, कितना दे रखा है 6000 दे रखा है, इसमें आपको गुना करना है 3/10 से। इस न्यूमेरिकल को आप याद रखिएगा। क्या करना है आपको 3/10 से। पूरे आयत के क्षेत्रफल में हम गुना करेंगे 3/10 से, और 3/10 से गुना करने के बाद इसका आपको कर लेना है स्क्वायर रूट, यानी कि वर्गमूल। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या करना है, पूरे आयत के क्षेत्रफल में गुना करेंगे 3/10 से, और फिर इसका हम कर लेंगे स्क्वायर रूट। यही हमारा आंसर होगा। 0 से 0 कैंसिल, 600 गुने 3 यानी कि 1800। 1800 को हम क्या लिख सकते हैं 900 गुने 2 लिख सकते हैं। इस फॉर्म में लिखिए जिसका वर्गमूल निकल सकता है। तो 1800 के लिए 900 गुने 2 लिखेंगे, और 900 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका 900 का वर्गमूल 30 होगा। रूट 2 आपका रूट के भीतर रह जाएगा, यानी कि 30√2। यही आपका प्रत्येक आयत के बड़ी भुजा का लंबाई हो जाएगा, यानी x का वैल्यू हो जाएगा। x का वैल्यू ही हम लोगों से पूछा गया था, और x से क्या डिनोट किया है प्रत्येक आयत के बड़ी भुजा की लंबाई। तो प्रत्येक आयत के बड़ी भुजा की लंबाई 30√2, यानी विकल्प ए जो है यह आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। 2018 के ग्रुप डी के एग्जाम में लगभग सभी पाली में इस तरह का क्वेश्चन आपका पूछा गया था, तो इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए क्या बोला है। उपरोक्त आयत में 5 सर्वांगसम आयत है, जिनमें से प्रत्येक के बड़ी भुजा की लंबाई x मीटर है। यदि आकृति का कुल क्षेत्रफल 7500 वर्ग मीटर है तो x का वैल्यू क्या होगा। फिर से क्वेश्चन आपका वही है। 5 सर्वांगसम आयत है, प्रत्येक के बड़ी भुजा को x से दर्शाया है, और हम लोगों से वही x का वैल्यू पूछा है। हमने आपको तरीका क्या बताया है कि जब भी बड़ी भुजा की लंबाई निकालना होगा, यानी x का वैल्यू निकालना होगा, तो पूरे का जो क्षेत्रफल देगा ना, पूरे का क्षेत्रफल यहाँ पे कितना दे रखा है 7500 दे रखा है। इसी में आपको गुना करना है 3/10 से। इस न्यूमेरिकल को आप याद रखिए, और बस इसका आपको कर देना है स्क्वायर रूट, यानी कि वर्गमूल। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सोल्व करिए। 0 से 0 कैंसिल, 750 गुना 3 है, तो 750 को पहले उस फॉर्म में तोड़िए जिसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो 750 के लिए क्या लिख सकते हैं 25 गुना 3। 25 गुना 3 75 हो जाएगा, और फिर 10 से गुना करेंगे 750 हो जाएगा, और आगे गुना में एक और 3 पहले से है तो रहने दीजिए इसको। 750 के लिए इतना लिखे, 3 पहले से था तो 3 को अपने जगह पे रहने दिए। 25 का वर्गमूल निकालिए, कितना हो जाएगा 5 गुना 2 बार 3 आया है तो 1 3 बाहर होगा। इसके अलावा 10 जो है वह आपका रूट के भीतर रह जाएगा। तो 5 तिया कितना हो जाएगा 15, यानी कि 15√10। यही आपका प्रत्येक आयत के बड़ी भुजा की लंबाई, यानी x का वैल्यू हो जाएगा। प्रत्येक आयत के बड़ी भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा आपका 15√10 हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए मैथ्स वाटिका चैनल को, और डाउनलोड करिए मैथ्स वाटिका ऐप नाउ। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।